और आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं कोरोना काल की, खस्ता हाल अस्पताल की और देश की अर्थव्यवस्था की सूरत हाल की। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत हुई, तालेबंदी में हम जाने को तैयार हुए, देह दूरी हमने मेंटेन की, तब क्या कहा गया था कि जान है तो जहान है। यानी कि जान महफूज है, आप महफूज हैं, मैं महफूज हूं, हम सब महफूज हैं, तो जहान भी, दुनिया भी महफूज रहेगी। लेकिन धीरे धीरे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे कर्ता धर्ताओं को यह समझ में आने लगा कि सिर्फ जान बचाने से काम नहीं चलेगा। यह संकट काल, यह संक्रमण काल लंबा खिंचने वाला है। सिर्फ ताली थाली बजाने से इसे काबू में नहीं किया जा सकता। और देश की अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उसे हमें चलाए रखना होगा। वो जाम हो गया था। तो फिर बात आई कि जान है तो जहान नहीं, जान भी और जहान भी। और इसी के चलते 3 दौर की तालेबंदी के बाद अनलॉक की प्रक्रिया भी जून में शुरू की गई। अभी हम अनलॉक 2 में हैं कि अर्थव्यवस्था चले, लोगों की नौकरियां जा रही थी, तनख्वाहें कट रही थी, विकास दर गोते पर गोता खाए जा रही थी, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही थी, कि अब इसे फिर से ट्रैक पर लाना है, पटरी पर लाना है। तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन आज आलम क्या है? हम जहान की बात करें, अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें, ये जो अनलॉक में भी मिनी लॉकडाउन्स हो रहे हैं ना देश के अलग अलग हिस्सों में। मैं नोएडा में बैठा हूं, अब परसों से यहां पर वीकेंड का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे में यही हाल है। बेंगलुरु में, कर्नाटक की मैं बात करूं, आंध्रा की बात करूं, बाय वीकली लॉकडाउन चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। उसके चलते क्या हुआ है कि ये आर्थिक पहिया घूमने को तैयार ही नहीं है। ये जो कड़ी होती है वो कड़ी टूटती जा रही है। कोई समन्वय नहीं है केंद्र और राज्य सरकारों में। और इसके चलते थोड़ा रायता फैल रहा है। और रायता फैलने के चलते क्या है कि जो हमारी विकास दर, ये -4 से -7 के आंकड़े पर तो आ ही गई थी। अब हम 5 ट्रिलियन की अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि यह संकट काल है। 8-10% की विकास दर चाहिए उसके लिए। हम -4 से -7, और अब उसमें भी और गोते की खबरें आ रही हैं। इकरा ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 9.5% से सिकुड़ जाएगी। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था थी ये 5% पहले सिकुड़नी थी इकरा के मुताबिक, तो आकलन और नीचे कर दिया है। केयर ने जो 2.25% सिकुड़न की बात करता था, कॉन्ट्रैक्शन की बात करता था, अब 6.5% पर आ गया है। खबर है HDFC बैंक और SBI रिसर्च भी कुछ ऐसा ही डाउनग्रेड करने वाली हैं। तो ऐसे में अब देश के सामने ऑप्शंस क्या हैं? मैं नौकरियों की, मनरेगा की, 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज यानी कि गेहूं या चावल और 1 किलो दाल देने की बात भी करने वाला हूं। मनरेगा में ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स भी काम करने पर मजबूर हैं।